गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। बच्चों, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपको MS वर्ड को बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो आप मेरी वीडियो बिल्कुल शुरू से देखें। पहले जो वीडियो बन चुकी है उन्हें भी देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं हमारे MS वर्ड की प्रैक्टिकल और शुरुआत करते हैं हमारे ऑफिस बटन से। ये देखिए, इसे हम कहते हैं ऑफिस बटन। तो इस ऑफिस बटन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे बटन सामने आ जाएंगे। अब हम एक एक करके इन बटन्स का इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा बटन है उसे हम कहते हैं न्यू बटन। न्यू बटन का मतलब है कि कोई भी नई फाइल लेना। यदि आप MS वर्ड में कोई भी अपना एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो आप न्यू पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो पहले से ही सेलेक्ट है उसे सेलेक्ट कीजिए और साथ में यहाँ पर देखिए क्रिएट पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, आपका नया डॉक्यूमेंट MS वर्ड में आपके सामने खुल जाएगा। तो बच्चों, पहला बटन था हमारा न्यू बटन। न्यू बटन का काम है किसी भी नए डॉक्यूमेंट को लेने के लिए हम इस न्यू बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आपको पहले भी जैसे मैंने बताया था कि कोई भी हमारा नया डॉक्यूमेंट जब हम लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसे सेव करते हैं। तो ये देखिए, हमारा अगला बटन जो है वो है सेव बटन। सेव बटन से हम अपने इस डॉक्यूमेंट को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर सकते हैं। देखिए, सेव पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपसे वो मांगेगा कि आपकी डॉक्यूमेंट को हम आपके कंप्यूटर में कहाँ पर सेव करें। तो बच्चों, कभी भी अपने डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप या C ड्राइव में सेव नहीं कीजिएगा। आपको यहाँ से D ड्राइव या आपके कंप्यूटर में D और E दो ड्राइव हो सकती हैं, वहाँ पर सेव कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में D ड्राइव है, उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर अब अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट का अपना नाम लिखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख दिया First11। आप अपने डॉक्यूमेंट का कोई भी नाम दे सकते हैं और सेव पर क्लिक कीजिए। तो देखिए, हमारे टाइटल बार पर आपके डॉक्यूमेंट का नाम आ गया First11, जिससे आपकी फ़ाइल सेव हुई है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए और फिर ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपकी जो ये फाइल है वो First11 के नाम से भी सेव होती रहेगी और जितना भी डाटा या जितना भी आप टेक्स्ट इसमें लिखोगे वो सभी आपका सेव होता रहेगा। तो हमारा ये बटन क्या काम करता है? सेव बटन हमारा हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा अगला बटन है बच्चों सेव एज। देखिए बच्चों, यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखते हैं, कुछ नया लिखते हैं और उसको हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा टेक्स्ट उसी नाम से उसी डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपने इसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बनाना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि हम इसी अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे सेव एज पर। सेव एज पर क्लिक कीजिए। देखिए, सेव बटन पर हम क्लिक करते थे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन हमारा सेव एज पर क्लिक करके हम अपने इस पहले से सेव हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा से किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ सेकंड। सेव पर क्लिक कीजिए तो अब देखिए आपके टाइटल बार पर क्या नाम आया, सेकंड। यानी कि जो आपका First11 नाम से डॉक्यूमेंट था उसकी एक कॉपी और बन गई है और उस नए डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, सेकंड। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है।
तो सेव बटन हमारी फाइल को, हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है और सेव एज बटन हमारे पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, हमारा अगला जो बटन इसमें आता है, वैसे इसमें बहुत सारे बटन हैं, लेकिन आज हम मेन बटन करेंगे जो आपकी कक्षा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके शुरुआत में समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगला जो हमारा मेन बटन है बच्चों, वो है क्लोज बटन। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था आपको कि क्लोज बटन का इस्तेमाल हम अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए करते हैं। इसमें ध्यान रहे, MS वर्ड क्लोज या बंद नहीं होगा, इसमें सिर्फ हमारी फाइल बंद होगी। देखिए, जैसे ही मैंने क्लोज कर दिया तो हमारी वो फाइल बंद हो गई। अब बच्चों, हम जान चुके हैं कि न्यू हमारा बटन कोई भी नई फाइल को या नए डॉक्यूमेंट को लेने के लिए इस्तेमाल होता है। सेव बटन हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेव एज बटन हमारे डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये भी कह सकते हो कि पहले से ही सेव हुए डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए भी सेव एज का प्रयोग किया जा सकता है। क्लोज बटन हमारी फाइल को क्लोज करने के लिए, हमारे डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए बच्चों, आपने जो वो सेकंड नाम की फ़ाइल बनाई थी, यदि आप उस फाइल को दोबारा से खोलना चाहते हो तो आप ऑफिस बटन में ओपन बटन का इस्तेमाल करेंगे। ओपन बटन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? जब हमने कोई भी पहले से सेव की हुई फाइल को देखना है। तो हमने अपनी फाइल को सेव किया था, तो अब हम उस फाइल को दोबारा से खोलना चाहते हैं, दोबारा से देखना चाहते हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे ओपन बटन का। जैसे ही हम ओपन बटन पे क्लिक करते हैं तो वो पूछता है कि आपकी फ़ाइल कहाँ रखी हुई है। तो हमने कहाँ सेव की थी? डी ड्राइव में। तो सबसे पहले कहाँ क्लिक करें? डी ड्राइव पे। डी ड्राइव पे क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर बहुत सारी फाइलें आपको दिखा देगा। आप यहाँ पर फाइल नेम में अपनी फ़ाइल का नाम लिखिए। देखिए, जैसे ही मैंने SEC लिखा तो ये फ़ाइल अपने आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे गई। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, यही फ़ाइल थी आपकी सेकंड नाम से, और ओपन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए, जो फाइल आपने सेव की थी वो दोबारा से आपके सामने खुल गई है, ओपन हो गई है। अब आप इस पर काम करके आप इसको समय समय पर ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव करते रहें। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने ऑफिस बटन में न्यू बटन का, ओपन बटन, सेव बटन, सेव एज बटन और क्लोज बटन के बारे में सीखा। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वो है कि सेव और सेव एज में क्या अंतर है। तो आगे भी हम इस तरीके से प्रैक्टिकल वीडियो करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।